दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए परीक्षा की जो तैयारी है उसमें क्या करें और क्या ना करें वाला वीडियो लेके आए हुए हैं। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो क्या होता है उनको सही से एग्ज़ाम की तैयारी करना मतलब नहीं आता है, और वो चाहते हैं कि हमें कोई एग्ज़ाम की तैयारी करने का कोई हमें टिप्स बता दे कि हम कम समय में कैसे अच्छा से एग्ज़ाम की तैयारी कर पाएँ। तो दोस्तों, आज उन्हीं के लिए यह वीडियो बनाया जा रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो आपको परीक्षा की तैयारी कैसे किया जाए, परीक्षा में लेट के पढ़ना चाहिए, है ना, या बैठ के पढ़ना चाहिए, संगीत सुनना चाहिए, है ना, नोट से पढ़ना चाहिए, यानी कैसे तैयारी करना चाहिए, आपको संपूर्ण जानकारी यानी पूरा जानकारी आपको अच्छे से इसमें मिल जाएगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। परीक्षा की तैयारी में क्या करें क्या ना करें। परीक्षा की तैयारी कैसे करनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि तैयारी हम कैसे बात करें, और इस बात को लेकर छात्र और अभिभावक यानी छात्र का भी और गार्जियन जो होते हैं अभिभावक उनका और शिक्षक के बीच काफी मतभेद देखा जा रहा है। यानी परीक्षा की तैयारी कैसे करना चाहिए, सबके जो विचार हैं अलग अलग होते हैं। दोस्तों, अभी मैं आपको इसमें कुछ ऐसे पहलू को बताऊंगा जो आपको आसानी से समझ में आएगा। पहला है लेट कर पढ़ाई करने की आदत। दोस्तों, कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो क्या होता है कि वो जब कुछ याद करते हैं तो वो लेट जाते हैं। जैसे कि अभी ठंडा का समय है तो वो क्या होता है कि ठंडा में अपना लेटे रहते हैं, सोए रहते हैं और वो याद करते हैं। दोस्तों, यह आदत सही नहीं है, क्योंकि जब हम लेटते हैं तो हमारा जो दिमाग है वो सोने के बारे में सोचने लगता है ना। जैसा हम एक्टिविटीज करते हैं उसी प्रकार से जो मेरा दिमाग है वो सोचने लगता है। जब हम लेटते हैं तो मेरा जो दिमाग है ना वो सोचता है कि अब सोना चाहिए, और शरीर का जो भी फंक्शन है, सारे फंक्शन है, वो क्या होता है उस प्रकार से काम नहीं करते हैं जैसे लोग बैठ के काम करता है। यानी बैठा हुआ रहता है, अलर्ट रहता है, तो शरीर का सारा फंक्शन अच्छे से काम करता है। लेकिन जब वो सो जाता है यानी लेट जाता है तो सही रूप से सारे फंक्शन काम नहीं कर पाते हैं। इसलिए दोस्तों, एग्जाम का जो तैयारी है वो ज्यादातर यानी कि बैठ के ही करना चाहिए, लेट के नहीं करना चाहिए। ठीक है। इसका अगला पॉइंट है संगीत सुनते हुए पढ़ाई। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो क्या होता है कि संगीत यानी गाना सुनते हैं, है ना। कान में क्या होते हैं, ईयरफोन लगा लेते हैं और वो गाना सुनते रहते हैं और वो सवाल बनाते रहते हैं, मैथ का सवाल या कोई भी सवाल वो बनाते रहते हैं। तो दोस्तों, ये भी सही नहीं है, क्योंकि जब हम गाना सुनते हैं तो हमारा जो दिमाग है ना, एक मिनट, हाँ, जब हम गाना सुनते हैं तो हमारा जो दिमाग है वो गाना ही सोचता है। दोस्तों, जब हम कोई चीज को हम जब मेरा दिमाग उस चीज को फॉलो कर ही नहीं रहा है, दूसरा जगह दिमाग है, तो वो तो हमें याद नहीं हो पाएगा। अगर हम गाना सुनते हैं तो मेरा दिमाग गाना पे चला जाता है और हम कुछ भी याद करते हैं तो सिर्फ मुंह से हम पढ़ते ही रहते हैं, या हम सिर्फ हाथ से वो सवाल बनाते ही रहते हैं और मेरा दिमाग उस सवाल पर नहीं होता है बल्कि गाना पर होता है। इसलिए दोस्तों, पढ़ाई करते समय गाना को नहीं सुनना चाहिए। अगर आपका पढ़ाई पढ़ाई करके अगर आपका मन ये हो रहा है, मतलब आपका मन ऊब चुका है, तो किताब कलम को आप अलग कर दें, है ना, किताब को साइड कर दें और कहीं एकांत में जाके बैठ के पहले आप गाना सुन ले, उसके बाद गाना सुन के ही आप आए। लेकिन गाना सुनते हुए पढ़ाई करना सही नहीं है। उसके बाद दोस्तों, शैक्षणिक कंप्यूटर या सीडी। दोस्तों, सीडी के द्वारा भी पढ़ाई करना सही नहीं होता है। अगर आप मोबाइल में अगर सीडी देखते हैं कोई चीज का तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आता है, और अगर आप उस चीज को अगर सेल्फ से करते हैं, कहा जाता है कि बच्चे को अगर टीचर अगर 2 घंटा पढ़ाता है तो बच्चे को सेल्फ 2 3 घंटा 4 घंटा सेल्फ उसको करना चाहिए, सेल्फ से उसको पढ़ाई करना चाहिए, खुद से पढ़ाई करना चाहिए। जब आप सेल्फ से पढ़ाई करते हैं यानी खुद से पढ़ने के लिए बैठते हैं तब आप ज्यादा समझते हैं। इसलिए दोस्तों, कंप्यूटर सीडी या ये सब के बिना नहीं करना चाहिए उससे पढ़ाई। बिना नोटिस सीधे पाठ्य पुस्तक से तैयारी करना। दोस्तों,
नोट्स भी बनाना चाहिए, है ना। सीधे पाठ्य पुस्तक पे ही डिपेंड नहीं रहना चाहिए, यानी किताब पे ही डिपेंड नहीं रहना चाहिए। किताब का जो मेन पॉइंट है उसको अलग नोट्स बना लेना चाहिए, है ना, उसको अलग नोटिस कर लेना चाहिए। और वो जो मेन जो पॉइंट है उसको हमेशा उसको देखते रहना चाहिए, उसको याद करते रहना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि परीक्षा के समय में नोट्स को रिवाइज करते रहना चाहिए, है ना। क्योंकि बुक क्या है, बुक में तो सारा चीज है, लेकिन जो नोट्स होता है वो नोट्स में मेन चीज होता है। इसलिए नोट्स को रिवाइज बहुत ज्यादा करना चाहिए परीक्षा के समय में। दूसरों के बने नोटिस की तैयारी। दोस्तों, बिना लिखे पढ़ाई की आदत। दोस्तों, हमें लिखना भी चाहिए, है ना। पढ़ाई करने के साथ साथ लिखना भी चाहिए, क्योंकि लिखने से क्या होता है कि आपको लिखने का प्रैक्टिस होगा, आप लिखने में हाथ आपका चलेगा और आप कम समय में यानी कि अच्छे से लिख सकते हैं। अगर आपका लिखने का प्रैक्टिस नहीं रहेगा, आपका हाथ नहीं चलेगा, तो परीक्षा के समय क्या होता है, समय सीमा सीमित होती है, यानी आपको टाइम फिक्स होता है कि इतना देर में आपको क्वेश्चन का आंसर लिख के दे देना है। अगर आप लिखने की प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे तो आपका हाथ उस में चलेगा नहीं। आपको भले ही वो क्वेश्चन आपको याद हो, लेकिन आपका हाथ नहीं चलेगा तो आपको समय लगेगा और पता चलेगा कि एग्जाम का टाइम खत्म हो गया और आपका क्वेश्चन याद रहते हुए भी आप क्वेश्चन नहीं बना पाए। इसलिए दोस्तों, पढ़ने के साथ साथ लिखने का भी प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। और लिखने से क्या होता है कि जब आप उसको लिखते हैं तो आपका हाथ, आपका आंख, है ना, दिमाग, सब कुछ आपका उस टाइम में उसको देखता है। आपका आंख उसको देखता है, जिससे क्या होता है, आंख में उसकी छाया बनती है, यानी उसका फिगर बनता है। आपका हाथ लिखता है तो लिखने में क्या होता है कि आपका शुद्ध लिखने का प्रैक्टिस भी हो जाता है और ये सही होता है। इसलिए बिना लिखे पढ़ाई करने की आदत नहीं करना चाहिए, यानी पढ़ाई के साथ साथ उसको हमें लिखते भी रहना चाहिए। अगला है दूसरों के बने नोट्स की तैयारी। दोस्तों, अपना नोट्स बनाना चाहिए, क्योंकि जब दूसरे का हम नोट्स बनाएंगे तो वो तो मेरे दिमाग में नहीं रहेगा ना। अगर हम खुद से नोट्स बनाते हैं तो जिस टाइम में हम नोट्स बनाएंगे, समझिए तो 50-60% उसी टाइम में याद हो जाता है, नोट्स बनाने के समय ही। इसलिए हमें खुद से नोट्स बनाना चाहिए, और नोट्स अगर हम खुद से बनाते हैं तो वो जल्दी याद होता है और हमेशा याद रहता है। लेकिन अगर हम किसी दूसरे से नोट्स मांग के अगर याद करते हैं तो वो याद नहीं होता है, क्योंकि जब हम खुद से नोट्स बनाते हैं तो हमारी आंख उन नोट्स को बनाते समय उसको देखती है ना, प्रत्येक शब्द को देखती है, जिससे क्या होता है, हमारे आंख में भी उसका उसका जो फिगर होता है ना, वो बन जाता है। इसलिए अपना खुद का नोट्स बनाना चाहिए और उससे तैयारी करना चाहिए, जिससे क्या होगा, परीक्षा की तैयारी अच्छे ढंग से होगा। उसके बाद है सॉल्व्ड पेपर की बुक से पढ़ाई। दोस्तों, परीक्षा के समय में जो पेपर सॉल्व किया हो, यानी कि जहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिया हो, उससे भी पढ़ाई करना चाहिए। उन किताबों को भी देखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सारा प्रश्न हमसे नहीं बन पाता है। तो जब सारा प्रश्न नहीं बन पाएगा तो जब हम सॉल्व पेपर जब देखेंगे तो उससे भी क्या होगा, हमें नॉलेज मिलेगा, और जो प्रश्न हमसे नहीं बन पाएगा वो भी हमसे बनना शुरू हो जाएगा। तो जो सॉल्व पेपर है उसको भी पढ़ना चाहिए। अगला है हेल्प बुक या कुंजी से पढ़ाई। दोस्तों, कुंजी से पढ़ाई पूरा नहीं करना चाहिए, कुंजी रखना चाहिए। जहाँ पे हम क्वेश्चन में फंस रहे हैं वहाँ पे थोड़ा बहुत कुंजी से हमें देख लेना चाहिए, है ना। जो हेल्प बुक है उसे सिर्फ हमें हेल्प लेना चाहिए, मदद लेना चाहिए, बल्कि पूरा काम हमें उससे नहीं करना चाहिए, है ना। जहाँ पे प्रॉब्लम हो वहाँ पे थोड़ा देख लेना चाहिए और फिर अपने से बनाना चाहिए। यानी खुद से अगर आप नोट्स बनाएंगे कोई भी चीज का तो आपको अच्छा से याद होगा और अच्छा रहेगा। अगर आप कुंजी से याद करते हैं तो कुंजी में क्या होता है कि वो किताब की भाषा में रहता है, जिससे क्या होगा कि आप कितना भी उसे याद कर ले वो आपके दिमाग में नहीं हटेगा। लेकिन अगर आप खुद से बनाए रहेंगे क्वेश्चन का आंसर तो वो अपने शब्द में रहेगा और आपको जल्द याद हो जाएगा और सब दिन के लिए याद रहेगा। इसलिए दोस्तों, आप कोशिश करें कि अपने से नोट्स बनाएं, और जो भी बात आपको हम बताए हैं अभी उन बातों को फॉलो करेंगे तो परीक्षा में आप अच्छे से सफल हो पाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों, गुड बाय।